हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस, दिन है आज वेडनेसडे का और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से। शाम क्या, रात ही हो गई है, मतलब करीब 7 बजे का टाइम हो रहा होगा। अंधेरा बिल्कुल हो गया है क्योंकि आजकल ना दिन भर बारिश होती है ना, तो पूरे दिन ही जो है ना बादल की वजह से अंधेरा अंधेरा सा लगता है घर में भी, और शाम भी जल्दी हो जाती है तो फिर अंधेरा भी जल्दी ही होता है। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगाई थी, तो मैं ले जा रही हूँ। कपड़े धुल चुके हैं, उनको सुखाने के लिए। पहले वो सब करता है। क्या करता हूँ ऑर्डर में इसलिए नहीं किया। देखो इसको नहीं मंगाया तो 200 रुपये सामान आया था, इसको मंगाया 180 का है। एकदम चमक गया। क्या चीज़? एक नमक की पैकेट। अभी 2 बार से ये वाला नमक आ रहा है, टाटा सॉल्ट लाइट। क्या? क्या बोल रहा है? और एक पनीर, इसकी अभी सब्जी बनने वाली है। 200 रुपये का सामान आया था, इसको मंगाया 180 का बना। दिखा दिखा, तो हम लोग 50-50 खाएंगे। हाँ इधर देखो। तुम ये मंगा लिया करो। कुछ भी मतलब है। तो यहाँ पे चॉकलेट के लिए मस्ती मजाक करने के बाद में अब कपड़े सुखा लेते हैं फटाफट से, क्योंकि क्या है ना कि खाना बनाने में भी फिर टाइम लग जाता है। 7 ऑलरेडी बज गए हैं। पूजा मैंने कर ली थी और उसके बाद ही जो है ना मैं मशीन की तरफ आई थी कि अब कपड़े सुखा देती हूँ। और क्या हुआ था, आज ना पूरे दिन बारिश थी, इस वजह से मेरा मूड जो है ना थोड़ा सा स्लो हो गया था कि आराम आराम से कपड़े धो के और फिर बालकनी में ही सुखाने हैं, तो फिर मैं लेट नाइट भी अगर सुखाऊंगी तो चल जाएगा। तो आज क्या हुआ कि मेरे पास में ना जैसे ही मैंने नमक की बरनी देखी, वो खाली पड़ी थी। फिर मैंने तुरंत ही अयन को बोला कि अयन नमक ऑर्डर कर दे और साथ में पनीर भी कर देना, क्योंकि आज पनीर की सब्ज़ी बना लेती हूँ। रात में जो है ना अगर पनीर की सब्ज़ी वब्जी बन जाती है तो अयन एक आधी रोटी ज़्यादा ही खा लेता है। बच्चों का होता भी है ना कि बच्चों को जो है थोड़ी बहुत अच्छी सी टेस्टी सी सब्ज़ी मिल जाए तो फिर वो अपने पसंद से आराम से खाना खा लेते हैं। नहीं तो फिर क्या है, नाक मुँह सिकोड़ते हैं। पहले मैंने सोचा कि कढ़ी बना लेती हूँ, फिर सोचा कि नहीं, अगर कढ़ी बनाऊँगी तो फिर वो नहीं खाएगा, क्योंकि आज पकौड़ी की कढ़ी बनाने की इच्छा नहीं थी, मतलब मेरा मूड ही नहीं था। नहीं तो कई बार क्या होता है कि सिर्फ पकौड़ी बना के मैं उसमें डाल देती हूँ ना, तो अयन उसके साथ भी खा लेता है, या फिर लहसुन प्याज का तड़का लगा देती हूँ कढ़ी में तो खा लेता है। लेकिन अभी वैसे भी श्राद्ध चल रहे हैं ना, तो लहसुन प्याज मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाई हूँ, ना ही मेरा अयन खाया है। अयन के पापा का नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि वो ऑफिस जाते हैं ना, तो कई बार वो डिनर जो है रात में जो है ऑफिस में ही करके आते हैं, तो वो कई बार क्या होता है प्याज व्याज की सब्ज़ी जो है ना रेस्टोरेंट वगैरह में खा लेते हैं। लेकिन घर पे बिना प्याज लहसुन के ही सब कुछ बन रहा था। तो यहाँ पे अभी मैं कपड़े सुखा करके आ गई थी सीधे किचन में, और अच्छी सी एक ग्रेवी रेडी करी है। उसमें काजू, टमाटर, खसखस, हरी मिर्च और अदरक का एक टुकड़ा डाल के उसकी प्यूरी बना ली थी। और उसके बाद में फिर अब यहाँ पे फटाफट से सब्ज़ी में तड़का लगा दूँगी। तो सब्ज़ी मैं घी और बटर में बना रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे सिंपल मैंने जीरा डाला है, साथ में लाल मिर्ची डालूंगी, ये कलर वाली है कश्मीरी लाल मिर्च, और बस प्यूरी ऐड कर दूंगी। और जितने भी खड़े मसाले थे ना वो मैंने ग्राइंड कर लिए थे मिक्सी में, जब मैंने प्यूरी रेडी की थी उसी टाइम पे ही। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और उबाल आने देंगे। तब तक में क्या है कि मैं अपने जो किचन है ना उसे भी समेटती जाती हूँ,
क्योंकि रात के टाइम में भी पता ही है आप लोग को बहुत सारा और भी काम हो जाता है। किचन में खाना बनाने तक का ही नहीं रहता है, उसके बाद उसे समेटना रहता है, साफ़ करना रहता है। और रात के टाइम में ही जो है ना ये कॉकरोच वगैरह भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो ज़रा सी भी अगर गंदगी रह जाती है ना तो फिर जो है ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। रात में एकदम नीट एंड क्लीन किचन करके सोना तो सुबह एकदम रिलैक्स मूड में हम आके जो है अपना जो भी काम है, जो कुछ बनाना करना है, वो तैयारी वगैरह सब कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा कोई वो फाइट नहीं रहती है कि अरे सिंक में बर्तन पड़े हैं या फिर हमारा काउंटर टॉप गंदा पड़ा है। तो यहाँ पे देखिए मेरा बहुत सारा काम हो चुका था इस टाइम तक। सब्जी एक तरफ बन रही थी, आटा भी लगा लिया था मैंने, और उसके बाद में ना यहाँ पे मिक्सी जो मैंने यूज़ की थी ना उसे मैंने अच्छी से पोंछ दिया है। और ये माइक्रोफाइबर का कपड़ा है ना, इससे जब भी पोंछती हूँ बहुत अच्छी से एकदम चमक जाती है, साफ़ सुथरी हो जाती है। और जब भी कुछ डीप क्लीनिंग की बारी आती है ना तो फिर उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हम साथ के साथ चीज़ों को अगर क्लीन करते जाएँ ना तो फिर डीप क्लीनिंग में उतनी ज़्यादा मेहनत या फिर टाइम दोनों ही हम बचा सकते हैं, उतनी ज़्यादा नहीं लगती है। ये देखिए ग्रेवी अच्छी से सीज गई थी, उसके बाद मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया है। लास्ट में बस हरा धनिया डाल दूँगी और सब्ज़ी हमारी रेडी हो जाएगी। मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है आज का, बारिश नहीं हो रही है, रोड एकदम सूखी पड़ी है। रात को हो रही थी लेकिन अभी सुबह से तो नहीं हो रही है। जिस टाइम आयन गया था थोड़ी बहुत बूंदाबूंदी थी, उसके बाद रुक गई थी। धूप भी लेकिन नहीं है, मौसम लेकिन अच्छा हो रखा है, एकदम ठंडा ठंडा सा मौसम है। और सामने आज काम चल रहा है। कल बारिश हो रही थी तो कल पूरे दिन ऊपर का कोई काम नहीं हो रहा था। इन लोगों को भी दिक्कत होती ही होगी ना काम करने में जब भी बारिश वारिश होती है। पहाड़ देखिए एकदम क्लियर दिख रहा है, ये देखिए दूर पे। नहीं तो जब बारिश होती रहती है ना तो पूरा पहाड़ जो एकदम धुंध से और बारिश से ढक जाता है। तो चलिए मुझे चलना है अब किचन में, खाना बनाना है। फटाफट से खाना रेडी करते हैं, तब तक आयन भी स्कूल से आ जाएगा। आज तो नीचे का गेट पूरा खुला है, नहीं तो बंद ही रहता है। कैमरा पता नहीं क्यों ब्लर हो रहा है, क्या नहीं क्लियर दिख रहा है। अभी एक फूल आने वाला है इस वाले में, ये देखो। कल एक आया था, मैंने तोड़ लिया था, एक आज आया है, ये देखो। अभी पूरा सा खिला नहीं है, बहुत सारी कोड़ी है, देखिए निकल जाएगा। पता नहीं क्यों कैमरा ब्लर हो रहा है, क्लियर दिख नहीं रहा है, ये देखिए। उस वाले में तो बहुत सारे फूल आ रहे हैं, इस वाले में अभी मैंने थोड़े बहुत तोड़ भी लिए थे पूजा करने के लिए। आलू बॉयल होने के लिए मैंने रख दी है, आलू की सब्ज़ी बनेगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूजी और आटा मिक्स करके उसका हलवा। किसी किसी पसंद है बताइएगा, सूजी आटा दोनों मिक्स करके ना। मेरे आयन को ना सिर्फ आटे का हलवा पसंद नहीं आता है, तो मैं इसमें थोड़ा सा सूजी ऐड कर देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि इसका टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। पहले मैंने ना सूजी और आटे को ड्राई रोस्ट किया था, उसके बाद उसमें घी डाला था। थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे और उसके बाद अच्छी से सेक लेंगे घी में भी। और फिर जो है मैंने इसमें गुनगुना पानी ऐड करके चीनी डाल दिया और इसे अच्छी से मिक्स करने के बाद में यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सीखा है। और सीखने के बाद में एकदम जो है ना पैन को छोड़ दिया है। घी मैंने इसमें बाद में भी ऐड किया था और हमारा टेस्टी सा आटे का सूजी का हलवा जो है रेडी हो गया है। तो चलिए अब बना लेती हूँ आलू की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी आप पराठे, पूड़ी या फिर चावल किसी के साथ खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है, उसके बाद में उसमें डाल दिया था जीरा, तेज़पत्ता और जितने मेरे पास खड़े मसाले थे वो सारे डाले हैं, जैसे कि लौंग, इलायची, जावित्री का टुकड़ा, इलायची। और ये सारी चीज़ों को अच्छी से पहले तेल में पका लिया था। उसके बाद इसमें टमाटर, हरी मिर्च और अदरक की प्यूरी ऐड कर दी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अब सूखे मसाले डालूँगी। तो मसाले में मैंने लाल मिर्ची जो है ना तेल में ही डाली थी। उसके बाद अभी यहाँ पे हल्दी, धनिया पाउडर और यहाँ पे मैंने एक मसाला रेडी किया था वो ऐड किया है। अगर आपको ये मसाले की रेसिपी चाहिए तो मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगी। और बस यहाँ पे मसाला पक गया तो उसके बाद आलू डाल करके सब्ज़ी को अच्छे से पका लिया। नमक डाल दिया था अपने अकॉर्डिंग और यहाँ पे डाल दिया हरा धनिया। मैंने यहाँ पे आज 2 चीज़ स्किप की थी, वो दोनों चीज़ मेरे पास नहीं थी। वो क्या है बताती हूँ। पहली चीज़ तो थी हींग
और दूसरी कस्तूरी मेथी। अगर आपके पास हो तो आप ये दोनों डालना। सब्जी का जो टेस्ट है ना, उसका जो लेवल है ना, वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। मतलब सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनेगी, खाने में इतनी टेस्टी लगेगी। मेरे पास सिर्फ नहीं थी ना ये दोनों चीज़ें, तो मैंने स्किप की थी, नहीं तो आप ज़रूर ऐड करना। और सब्ज़ी बनने के बाद में फिर मैंने जो है ना भगवान को पूड़ी उतार के भोग लगा दिया था। आयन के पापा को अभी जो है ना खाना नहीं था, तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए एप्पल कट कर दो और भगवान को भोग लगा के फिर मुझे दे दो। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए एप्पल कट किया, साथ में काला नमक भी दे दिया। बहुत टेस्टी लगता है पपीता या फिर सेब, आप कुछ ऐसी चीज़ खा रहे हो ना, उसके साथ थोड़ा सा काला नमक, या फिर काला नहीं भी है तो सादा नमक ले लो ना, तो वो फ्रूट खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे सबका खाना पीना हो गया था। उसके बाद फिर मैंने जो है ना हाथों हाथ किचन को भी अच्छी से साफ़ कर लिया था। जो भी बर्तन वर्तन थे वो सारे मांज लिए थे। और अब यहाँ पे बारी आती है ये मेरी क्रॉकरी यूनिट जो है, इसे अच्छी से साफ़ करने की। कई दिनों से मैं सोच रही थी कि इसके पीछे जो भी गंदगी है यूनिट को हटा के साफ़ करती हूँ, लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा था। कभी कभी चीज़ें हम सोचते ज़रूर हैं, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाती है। लेकिन अब ऐसा है ना कि सारे फेस्टिवल फटाफट से आने वाले हैं। जैसे ही श्राद्ध ख़त्म होगा 2-4 दिन में ही, अब देखिए कि आपके जाके नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद करवा चौथ, फिर दिवाली। तो इतना टाइम नहीं रहेगा, और ज़रूरी के जो भी काम है वो स्टार्टिंग से ही कर लिए जाए ना, मतलब लाइन अप रहे, सारी चीज़ें पता रहे कि क्या करना है और क्या चीज़ नहीं करना है। घर को क्लटर फ्री करना भी बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें अगर घर में इकट्ठा रहेगी ना एज़ इट इज़, तो किसी भी कीमत में घर पे की भी सफाई वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं ये काम कर लेती हूँ। और जो रनर था वो भी काफ़ी गंदा हो गया था। और यहाँ पे ये ऐसी जगह पे रखा हुआ है ना यूनिट, आप देख रहे हैं सामने ही किचन है ना, तो कोई भी चीज़ें दिखती है ना वो सब इधर ही आके जमा होती है। जिसको जो समझ में आता है वो यहीं ला के कूड़ा करकट जो भी है जमा कर देता है। तो मैंने सोचा चलो अभी कर लेती हूँ, और अब त्यौहार की क्लीनिंग तो स्टार्ट करूँगी ही। लेकिन ये आज मेरी ऐसी कुछ मैंने सोचा नहीं था कि ये मैं त्यौहार के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। बस मुझे गंदगी दिखाई दी तो मैंने शुरू कर दी थी सफाई करना यहाँ पे। और अंदर से भी इसकी क्लीनिंग करूँगी मैं किसी दिन, और मैं आपको दिखाऊँगी भी मैं अंदर से इसे किस तरीके से अरेंज कर रखी हूँ और मैंने इसमें क्या क्या रख रखा है। तो यहाँ पे मैंने माइक्रोफाइबर का कपड़ा ले लिया था, और पहले इसे जो है ना इस कपड़े से ऐसे ही जो है ना मैंने पोंछ लिया था। जो भी डस्ट थी इस पे से हटा दी सारा सामान हटाने के बाद। और उसके बाद अब मैं कॉलीन की हेल्प से इसे अच्छी से जो है ना क्लीन कर दूँगी। और ये जो बुद्धा है मैं इसे भी जो है कॉलीन से ही क्लीन करती हूँ। इस पे तो मैं हर दूसरे दिन ही कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी हर चीज़ पे ही बैठती है। और आपको पता है हमारे आजू बाजू में कितने कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, बिल्डिंगें तैयार हो रही है ना, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। अभी बिल्कुल बारिश के जैसा मौसम हो रखा है, इसीलिए मुझे लाइट जलानी पड़ी। घर में ना अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था। और जब मैं इस यूनिट को साफ़ कर रही थी ना, तो मैं आपको बताऊं इस पर क्या प्रॉब्लम होती है कि जितनी बार हम इसे टच करते हैं ना, तो इस पर फिंगर के निशान जो है ना वो पड़ जाते हैं। तो बहुत आराम से इसे क्लीन करना पड़ता है कॉलीन की हेल्प से, तब जाके ये क्लीन हो पाती है। तो कई दिनों के बाद सोचते सोचते आज मेरा ये काम तो फिनिश हो गया, लेकिन अभी भी 2 काम ऐसे बचे हुए हैं जो मुझे करने हैं। लेकिन वो दोनों ही जो है ना मेरे अकेले के करने से नहीं होगा, मतलब बहन के पापा का मुझे हेल्प लेना पड़ेगा। पहला तो ये कि मुझे टीवी यूनिट को हटा के भी क्लीनिंग करनी है वहाँ से, और दूसरा फ्रिज को हटा करके। और फ्रिज के ऊपर भी बहुत सारा क्लटर जमा हो गया है, देखूँगी क्या है। उसके लिए तो मुझे ना एक अलग सा ही दिन निकालना पड़ता है और पहले से तैयारी करके रखनी पड़ती है कि आज मुझे ये काम करना ही है, तो ही हो पाता है। नहीं तो फ्रिज का तो ऐसा है ना कि मुझे सच बताऊं तो उसके लिए एक मुहूर्त सा निकालना पड़ता है। और अभी मैंने आपको दिखाया व्यू काफ़ी अच्छा था। मैं गई थी रूम में किसी काम से,
ये व्यू जो है ना हमारे भगवान घर से दिखाई देता है, सामने ही जो पहाड़ है। जब बारिश का मौसम हो जाता है तो बहुत अच्छा नज़ारा रहता है। तो थोड़ी देर मैं रिलैक्स कर ली, 10-5 मिनट वहाँ जाके खड़ी हो गई, फिर आके अपने काम में लग गई। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, जिस चीज़ में मुझे रिलैक्स महसूस होता है ना, मैं वही काम करती हूँ और उसके साथ साथ मैं अपने घर के कामों को भी इंजॉय कर लेती हूँ। तो मुझे कुछ भी काम ऐसा नहीं लगता है कि मेरे लिए टफ़ है या फिर मैं कैसे करूँगी, ऐसा नहीं है। अभी कितने टाइम से मेरे पास कोई हाउस हेल्प नहीं है, मैं खुद से अपने काम कर रही हूँ। मुझे बहुत इंजॉय महसूस हो रहा है इन सारे कामों को करने में, और आप लोग के साथ जब वीडियो शेयर करती हूँ तो मुझे और भी अच्छा लगता है। तो ये लाइट ना काफ़ी ज़्यादा उलझ गई थी, और ये जो आप देख रहे हैं ना टी लाइट होल्डर, ये थोड़ा सा गंदा हो गया था, इसे भी मैंने अच्छी से पोंछ दिया है। ऐसे तो मैं इसके ग्लास धो देती हूँ क्योंकि ये ग्लास का है ना, तो ये वॉश हो जाता है ईज़िली और बहुत अच्छी से क्लीन होता है। लेकिन अभी मैंने इसे सूखे कपड़े से ही और कॉलीन की हेल्प से क्लीन कर दिया था। और यहाँ पर ये लाइट जलती रहती है ना, थोड़ा और अंधेरा हो जाएगा तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो बस यहाँ पे मेरा अभी काम हो जाएगा ना, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में और बनाऊँगी अपने लिए 1 कप चाय, और तसल्ली से बैठ के चाय पीऊँगी और थोड़ी देर देखूँगी कोई सीरीज़ बैठ के। किसी टाइम ऐसा होता है ना कि मूड कर जाता है कि थोड़ी देर कोई सीरीज़ वगैरह निपटा लो, या फिर महादेव, जो भी आपकी पसंदीदा कोई सीरियल है तो वो देख लो, ताकि क्या है अगले काम के लिए जो है ना हम आराम से रेडी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे फिर जो खाने वाने का काम है वो देखेंगे। और ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।